हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। न्यूमेरिकल हमें करने हैं पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स पर। आप सभी स्टूडेंट ने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का डेरिवेशन परफॉर्म करा होगा, जिसमें आप फॉर्मूला लेके आए हैं E = n² H² 8ml²। मैं अपने चैनल पर पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स का डेरिवेशन अपलोड करा है, आप उस पर देख सकते हैं। अब ये जो डेरिवेशन करने से हमें फॉर्मूला मिला था एनर्जी का, इस एनर्जी वाले फॉर्मूले को अब हमें अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स पे। कैसे आरजीपीवी न्यूमेरिकल पूछती है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पर। तो पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। E = n² H² 8ml²। एन क्या है? एन है कि आप किस एनर्जी लेवल में हैं, वहाँ पर एन की वैल्यू। फिर एच है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, 8 आपके फॉर्मूले का है, एम है मास और एल है आपकी लेंथ। पार्टिकल ना वन डायमेंशनल बॉक्स में इस फॉर्मूले में जब आप एम देखते हैं, एम यानी मास, वो किसी भी पार्टिकल का फिक्स हो सकता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो मास है वो इतना है। इसी तरह से जो एच है प्लांक कांस्टेंट, वो भी फिक्स होता है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, और ये जो दो वैल्यू जो आपको पुट करनी होती है फिक्स है, इसे भी याद रखना है। न्यूमेरिकल में ये दिया नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 2 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन है जो वन डायमेंशनल वेल यानी दीवार के अंदर है, जिसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2 एंगस्ट्रॉम की है, एंड ऑफ इनफाइनाइट हाइट, जिसकी हाइट इनफाइनाइट है। फाइंड द एनर्जी वैल्यू इन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट। अब हमें फाइंड करना है एनर्जी को। किसको फाइंड करना है? एनर्जी वैल्यू इन ग्राउंड स्टेट। एक तो ग्राउंड स्टेट में करना है और फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट, इन 3 के लिए करना है। पहले तो ग्राउंड स्टेट के लिए करो, फिर 2 आगे की एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो इसे करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है? 1। और ग्राउंड स्टेट को डिनोट किया जाता है ई नोट से। किससे? ई नोट से। तो n = 1 ई नोट, ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने पर n = 2 हो जाएगा, ये E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। फिर n = 3 हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, n = 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n = 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो इससे आप याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट में जब होंगे तो n की जगह 1 लिखोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की जगह 2, थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n की जगह 3, इसी तरह से आगे के लिए। तो चलिए, हमें पहले करना है एनर्जी को डिराइव ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट में आप जानते हैं n = 1 होगा और E नोट होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? n = 2 E1, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n = 3 E2। ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। हमें E0 मतलब E नोट, E1 और E2 को डिटरमाइन करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला n² H² 8ml² है। चलिए, फॉर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n की जगह हम 1 लिखेंगे और E0 या E नोट को डिटरमाइन करेंगे। तो E नोट = n² H² 8ml² में n की जगह लिख दीजिए 1, H की जगह फिक्स वैल्यू है जो आपको याद है 6.63 × 10⁻34, क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। 8 ऐसे कैसे, मास पार्टिकल का भी याद रखना पड़ेगा 9.1 × 10⁻31। ये दोनों चीजें आपको दी नहीं जाएगी, आपको याद रखनी है। इसके बाद L की बात करें यानी कि लेंथ। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ उन्होंने बोला है विड्थ 2 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी दे रखी है? 2 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए, M हमें पता है, H हमें पता है, लेकिन L कितना दे रखा है? 2 एमस्ट्रॉम। एमस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एमस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो आप एमस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो लिखोगे 2 × 10⁻10 मीटर। एमस्ट्रॉम था तो हमने 10⁻10 लिख देंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 × 10⁻10 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ई नोट की वैल्यू पता चल गई है, जो आपने डिटरमाइन कर ली है। अब ये हमने ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल लिया, तो सेम टू सेम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n हो जाएगा 2 और ई नोट अब E1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब n की जगह क्या लिख दोगे? 2 का स्क्वायर। क्या करोगे? n क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब इसकी जगह h की वही वैल्यू लिख दीजिए जो याद है 8, ऐसे कैसे ही m की जगह वही वैल्यू जो आप जानते हैं क्या होती है, और 8 की जगह जो आपको पोर्शन में दिया गया 2 एमस्ट्रॉम, तो इसे 2 × 10⁻10 करके वही करा तो E1 भी आ गया। सेम इसी तरह से E2 निकाल लेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जिसमें n की जगह लिखोगे 3 और E2 हो जाएगा। n की जगह क्या लिख दिया? 3 लिख दिया।
एच की जगह एच की वैल्यू याद है, 8 ऐसे कैसे ही, एम की वैल्यू जो आपको पता है, यहाँ पर एल वही आ जाएगा जो आपको 2 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर के इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व करने पर आ गया E2। तो इस तरह से स्टूडेंट आपसे जो पूछा गया था एनर्जी निकालिए ग्राउंड स्टेट के लिए और फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट यानी E1 और E2 के लिए वो आपने डिराइव कर ली है। ये न्यूमेरिकल इसी तरह से पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का पेपर में आएगा। कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसकी जो फिक्स वैल्यू है उनको याद रखिए और जो एल की वैल्यू दी हुई है एमस्ट्रॉम में उसे 10⁻⁻10 मीटर कर लीजिए और इस न्यूमेरिकल में आप बस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करते जाइए और अपना आंसर लेके आ जाइए। आपके जो 14 मार्क्स होंगे उसमें पहला वो ए में पूछता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को डिराइव करके दिखाओ, यानी इस फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाइए। और जो आगे पूछता है वो पूछता है बी में इसका न्यूमेरिकल, तब जाके आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैं एक न्यूमेरिकल बता चुकी हूँ स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे, ये एक प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया है, अब आगे देखते हैं। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप समझ चुके हैं बेसिक के एनर्जी भले ग्राउंड स्टेट की पूछे है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की या सेकंड कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा अलग तरह से पूछा गया। अन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक इलेक्ट्रॉन बंद है एक वन डायमेंशनल बॉक्स में जिसकी लेंथ 0.1 नैनोमीटर है। अब एमस्ट्रॉम में नहीं दी, किस में दी है, नैनोमीटर में। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। आपको ये बताना है कि ग्राउंड स्टेट से चौथी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल लेंगे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो जितनी एनर्जी हमें मिलेगी इसका मतलब उतनी एनर्जी चाहिए। ये हमें करना है। तो देखिए क्या करना है, देखिए पहले तो लिख दीजिए आपको जो पता है, एम हम जानते हैं यही होती है फिक्स वैल्यू, दी तो नहीं जाएगी, याद रखनी है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। एच हमें दे रखा है, एच प्लांक कांस्टेंट पता है 6.63 इंटू 10⁻34, ये भी याद है। ए यानी या तो कभी कभी ए लिखा आ जाए, ए लिख सकते हो या एल लिख सकते हो, मैं इसे एल कर देती हूँ स्टूडेंट। ये लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्यों, देखो 0.1 नैनोमीटर में था, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, तो नैनोमीटर को हटा दो, लिख दो 10⁻⁹ मीटर, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम पता है, एच पता है और एल हमें गिवन है 0.1 10⁻⁹ मीटर। अब जो मैंने बोला हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वो पता चल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एन की जगह आप क्या लिखोगे, तो ग्राउंड स्टेट में जब होते हो तो एन किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 लिख दीजिए। उस पूरे को सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करा, एन की जगह 1 लिखिए, एच की जगह उसकी वैल्यू लिख दीजिए 8 ऐसे कैसे, एम की जगह एम की वैल्यू और एल हमें दिया है 0.1 10⁻⁹ मीटर, सॉल्व कर दीजिए तो 6.04 इंटू 10⁻18 जूल आ जाएगा। ये आपने ग्राउंड के लिए निकाल लिया। सेम टू सेम आप फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालो। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में ये सीरीज याद रखना, n is equal to 1 यानी ग्राउंड स्टेट, n is equal to 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n is equal to 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n is equal to 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n is equal to 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। यानी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में n की जगह क्या लिखोगे स्टूडेंट, 5। तो ये सीरीज याद रखना, n की जगह आएगा 5, तो E4 ऐसे कैसे फॉर्मूला, n की जगह लिख दो 5 और बाकी वैल्यू वही पुट कर दो जो ऊपर करी है, तो आपका E4 आ जाएगा। अब हमें जो करना है वो है E0 माइनस E4, या मतलब E4 में से E0 को माइनस कर दीजिए, तो E4 की वैल्यू जो है वो लिख दी, E0 या E0 की वैल्यू जो है वो लिख दी, दोनों को माइनस करा तो आंसर जूल में आ गया। अब मान लीजिए उनको वैल्यू इलेक्ट्रॉन वॉट में चाहिए, जूल में ना मिलके इलेक्ट्रॉन वॉट में चाहिए, तो आपकी जो वैल्यू आई है ना जूल में, उसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वॉट में आ जाएगा। तो इस तरह से जूल को आप इलेक्ट्रॉन वॉट में बदलना है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक तरीका एक और हो गया न्यूमेरिकल पूछे जाने का। चलिए अब आज देखते हैं लास्ट प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल, ये लास्ट है, बस ये 3 की प्रैक्टिस कर लीजिए आपकी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए हमने देखा एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय अ पोटेंशियल विच इज क्लोजली अप्रोच अन इनफाइनाइट स्क्वायर, वेल विड्थ जो दे रखी है चौड़ाई वो अब सीधे मीटर में ही दे रखी है, ना एंगस्ट्रॉम में ना नैनोमीटर में, डायरेक्ट उसने बता दिया मीटर में, तो कुछ मत करना, यही कि ये लिख देना। कैलकुलेट द लोएस्ट परमिसिबल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको लोएस्ट क्या बोला है, लोएस्ट सबसे
लोएस्ट एनर्जी पता करनी है। तो अब लोएस्ट एनर्जी पता करनी है तो समझ जाओ कि लोएस्ट यानी कि एन की जगह क्या लिखोगे 1। तो चलिए एन की जगह लोएस्ट एनर्जी लेवल की बात करिए ना, यहाँ ध्यान रखना। तो लोएस्ट एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट है, ये वाला तो नहीं लिखोगे। तो लोएस्ट मतलब पहली सबसे पहली एक्साइटेड स्टेट यानी E1 हमें निकालना है, लोएस्ट परमिसिबल। यहाँ परमिसिबल बोला है स्टूडेंट, जो ई नोड है ना वो परमिसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ग्राउंड स्टेट है। हमें तो परमिसिबल चाहिए, तो परमिसिबल इसका मतलब वो भी लोएस्ट, तो परमिसिबल E1 होता है, E2 होता है, E3 होता है। अब E1 E2 E3 ये तीनों परमिसिबल है, ई नॉट तो परमिसिबल है ही नहीं, उसको भूल जाओ। E1 E2 E3 तीनों परमिसिबल है, पर उसने हमें बोला है लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट, तो फर्स्ट लोएस्ट तो E1 ही होगा, तो E1 इज इक्वल टू N2, तो ये वाला टर्म हमें लेना है। तो E1 इज इक्वल टू N² H² उसके फॉर्मूला ले लीजिए। N की जगह हमें N, इसकी जगह क्या लिखना है 2। तो देखिए N की जगह आ गया 2, H की वैल्यू हम जानते हैं फिक्स है 6.63, 8 ऐसे कैसे, M की वैल्यू भी फिक्स है 9.1, और ये L हमें जो दिया गया है वो 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर दिया है। पुट कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व करने पर आंसर आया 3.84, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्योंकि ये जूल में आया है, आप चाहो तो यहीं रुक जाना पेपर में, लेकिन अगर चाहे टाइम हो तो जूल को इलेक्ट्रॉन वॉट में चेंज करने के लिए कुछ मत करो, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू जूल में थी वो इलेक्ट्रॉन वॉट में हो जाएगी, और इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने के लिए तीनों क्वेश्चन सफिशिएंट है। स्टूडेंट मैं फिर बोल रही हूँ, आपने पार्टिकल ना वन डायमेंशनल बॉक्स का थ्योरी पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने डेरिवेशन भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे पेपर में उन्होंने डेरिवेशन पूछा है ए में, तो बी में वो इसका इस तरह का न्यूमेरिकल दे ही देंगे। आप पेपर देने जा रहे हैं, 14 मार्क्स चाहिए आपको इस क्वेश्चन से, आपने पार्टिकल में वन डायमेंशन बॉक्स की मेहनत करके तैयारी करी, लेकिन न्यूमेरिकल छोड़ के आ जाओगे तो पेपर के जो मार्क्स मिलने चाहिए थे वो मिलेंगे ही नहीं ना। इसलिए थोड़ा सा समय निकालो और इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। आपके पास टाइम है, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल, इन 3 न्यूमेरिकल को तैयार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे से। चलिए मैं यहाँ पे रुकती हूँ। मैंने जो तीनों न्यूमेरिकल समझाए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बहुत ही इजी है। बस याद रखना कि कुछ गिवन वैल्यू को आपको दिया नहीं जाएगा, आपको याद रखना है, एम की वैल्यू याद रख के जानी है, एच की वैल्यू याद रख के जानी है, और एल की वैल्यू तो वो आपको न्यूमेरिकल में दे ही देगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ पे रुकती हूँ, आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए।